नहीं सर। लास्ट टॉपिक आई थिंक हम लोगों ने वीटीपी पे डिस्कस किया था, याद है आपको? जी सर। तो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, और आज उस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। वीटीपी कॉन्सेप्ट। तो ये डिज़ाइन आपने लास्ट सेशन में क्रिएट किया था। इस डिज़ाइन को मैं फिर से प्रिपेयर कर रहा हूँ। कुछ और पॉइंट्स हमें डिस्कस करना है इन वीटीपी इम्प्लीमेंटेशन। ये आपका स्विच नंबर 1, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड में यूज कर रहा हूँ। ये स्विच नंबर 2 है, होस्ट नेम दे देते हैं यहाँ पे। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/2, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक की कमांड को मैं यूज कर रहा हूँ। स्विच नंबर 3 पे आते हैं। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/2, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। होस्ट नेम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, तो ये आपका स्विच नंबर 3 है। स्विच नंबर 4, होस्ट नेम स्विच नंबर 4 ना। वीटीपी डोमेन नेम मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। कमांड है आपके पास। सबसे पहले आप शो वीटीपी स्टेटस आप वेरीफाई कर लो। तो आपको यहाँ पे वेरीफाई करने को मिल रहा है कि वीटीपी ऑपरेटिंग मोड सर्वर है। हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था वीटीपी ऑपरेटिंग मोड, सर्वर मोड, क्लाइंट मोड और ट्रांसपेरेंट मोड होता है। अभी हमें जो भी डिस्कशन करना है वो क्लाइंट और सर्वर पे करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड क्या होता है। यहाँ पे एग्जिस्टिंग वीलन 5 चल रहा है, और कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर ये आपको 0 दिख रहा है। कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या होता है हम बात करेंगे, बट अभी आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? 0। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? 0। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे वीटीपी डोमेन कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। वीटीपी डोमेन नेम फॉर एग्जांपल सिस्को। कुछ वीलन क्रिएट करते हैं, वीलन 10, वीलन 20, वीलन 30, वीलन 40। इसको मैं वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ स्विच नंबर 4, शो वीलन। वो सारे विलन की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही है। कल आपने क्लाइंट मोड ऑप्शन भी सेलेक्ट किया था। फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्विच नंबर 2, 3 और 4 को यूज करना है एज अ वीटीपी क्लाइंट, कमांड क्या होती है? वीटीपी मोड। और ये ऑप्शन आपके पास है क्लाइंट, सर्वर और ट्रांसपेरेंट ना। तो मैं क्लाइंट मोड सेलेक्ट कर रहा हूँ स्विच नंबर 2। स्विच नंबर 3, वीटीपी मोड क्लाइंट। स्विच नंबर 4, वीटीपी मोड क्लाइंट। अगर आप शो वीटीपी स्टेटस यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हो आप, तो वीटीपी क्लाइंट मोड आपको क्या दिख रहा है? वीटीपी मोड क्या दिख रहा है आपको? क्लाइंट मोड। इसका मतलब स्विच नंबर 4 वीलैन क्रिएट नहीं कर सकता। अगर कोई भी स्विच वीटीपी के क्लाइंट मोड में है तो वो वीलैन क्रिएट नहीं कर सकता है। तो अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ फॉर वीलैन 100, मुझे एक मैसेज यहाँ पे मिल रहा है वीटीपी वीलैन कॉन्फ़िगरेशन नॉट अलाउड व्हेन डिवाइस इज इन क्लाइंट। यहाँ तक टास्क आपने कल डिस्कस किया था विपिन, याद है यस सर। ना? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पे इस डिजाइन में आप जो भी विलेन क्रिएट कर रहे हो वो आप क्रिएट कर रहे हो स्विच नंबर 1 पे। तो मैंने क्रिएट किया विलेन 100, विलेन 101, विलेन 102, विलेन 103। तो आपने विलेन क्रिएट किया, शो वीटीपी स्टेटस। शो वीटीपी स्टेटस, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग विलेन 30, और कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर आपको दिख रहा है 8। तो यहाँ पे 8 क्यों है?
जब भी आप वीलैन डेटाबेस के अंदर कुछ भी चेंजेस करते हो, आप वीलैन क्रिएट कर रहे हो, वीलैन को मॉडिफाई कर रहे हो, वीलैन को डिलीट कर रहे हो, ये कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या होगा, चेंज होगा। और ये चेंज कैसे होगा, ये इंक्रीज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक वीलैन क्रिएट करना चाहता हूँ, आपने ये वीलैन क्रिएट किया था वीलैन 103, अगर मैं वीलैन क्रिएट डिलीट करना चाहता हूँ, नो वीलैन 103, तो अगर मैं रिवीजन नंबर वेरीफाई करूँ, आपने कुछ चेंजेस किया है इन वीलैन डेटाबेस, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या है। अगर आप कोई विलेन क्रिएट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल विलेन 200, तो रिवीजन नंबर चेंज होगा, शो वीटीपी स्टेटस। तो जब भी आप वीलैन डेटाबेस में कुछ भी चेंजेस करते हो, ये रिवीजन नंबर आपका चेंज होता है और ये इंक्रीज होता है। सिंपल क्लियर यस सर। ना। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ये जो स्विच है, इस स्विच में कोई प्रॉब्लम आ गई, फॉर एग्जांपल स्विच नंबर 4 में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपने क्या किया, केबल को डिस्कनेक्ट किया, स्विच को साइड में आपने रख दिया। इसको आप बाद में ट्रबल शूट कर रहे हो, तब तक आप गए प्रोडक्शन नेटवर्क के अंदर और वहां से आप एक स्विच लेके आए। ओके, आप एक नया स्विच लेके आ पा रहे हो, ये एक नया स्विच है। आप इसको पहले वेरीफाई कर लो इस नेटवर्क में ऐड करने से पहले। अगर मैं यहाँ पे वीलैन की इंफॉर्मेशन को चेक करूँ, तो यहाँ पे कोई भी वीलैन नहीं है, शो वीलैन, कोई भी वीलैन क्रिएट नहीं हुआ है, नया स्विच है ये। शो पीटीपी स्टेटस, यहाँ पे नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वीलैन क्या दिख रहे हैं, 5। सो अगर मैं यहाँ पे केबल अटैच करूँ, केबल मैं अटैच कर दूं इस नए स्विच के साथ, और आपको याद होगा आपने इस पोर्ट पे ट्रंक वाली कमांड को पहले चलाया था, तो ये यहाँ पे ट्रंक फॉर्म कर जाएगा। अगर मैं स्विच नंबर 1 पे आऊँ और यहाँ पे अगर मैं वीटीपी डोमेन नेम यूज करूँ, वीटीपी डोमेन नेम सिस्को चल रहा है, सिर्फ मैंने वीटीपी डोमेन नेम दिया और यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं शो विलेन टाइप कर रहा हूँ, सारे विलेन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई ऑटोमेटिकली। आपके एग्जिस्टिंग डिजाइन में जो विलेन चल रहा था, वो सारा विलेन यहाँ पे अपडेट हो गया इस नए स्विच पे, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में क्या हुआ है, यहाँ पे बैकग्राउंड में क्या हुआ है, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर, ये कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर आपके इस एग्जिस्टिंग डिजाइन के अंदर, ये जो आपका एग्जिस्टिंग डिजाइन था, इस डिजाइन में कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या चल रहा था, 10। और आपने जो नया स्विच ये लगाया था, ये स्विच जो आपने लगाया था, इस पे क्या चल रहा था, रिवीजन नंबर, एक बार फिर से आप वेरीफाई करो, इस पे रिवीजन नंबर चल रहा था आपका 0। तो होता क्या है, हाइयर रिवीजन नंबर लोअर रिवीजन नंबर को ओवरराइड करता है। तो यहाँ पे आपके एग्जिस्टिंग डिजाइन में क्या चल रहा था, हाइयर रिवीजन नंबर 10, हाइयर रिवीजन नंबर 10। और यहाँ इस स्विच पे जो आपने स्विच अभी जस्ट लगाया था, उसका रिवीजन नंबर क्या था, 0। तो हाइयर रिवीजन नंबर ने लोअर रिवीजन नंबर को ओवरराइड कर दिया। तो जो भी विलेन यहाँ पे चल रहे थे इस एग्जिस्टिंग डिजाइन के अंदर, वो सारे विलेन ऑटोमेटिकली इस स्विच पे अपडेट हो गए ऑटोमेटिकली। अच्छी बात है, ग्रेट फीचर है कि अगर मेरा एक स्विच प्रॉब्लम, एक स्विच में प्रॉब्लम है, तो मैं नेटवर्क में गया, एक नया स्विच लेके आया, जैसे मैंने केबल अटैच किया, ऑटोमेटिकली सारी विलेन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट हो गई। बेस्ट ऑप्शन है। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये जो स्विच है, ये स्विच, जो भी एडमिन है उसको ये स्विच लगाना था, बट उसने ये स्विच लगाने से पहले कुछ भी वेरीफाई नहीं किया, वो इस स्विच को सीधे उसने डायरेक्ट केबल लगा दिया। तो वेरीफाई नहीं किया, वेरीफाई वेरीफाई का मतलब, इस स्विच पे कुछ वीलेन चल रहे थे, किसी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, इस स्विच पे किसी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, और इस पे कुछ वीलेन पहले से चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वीलैन 300, 30301, 302, 303। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन से वीलेन चल रहे हैं, बट
किसी ने ढेर सारे विलेन क्रिएट किए थे जिसकी जिसकी वजह से यहाँ पे इसका रिवीजन नंबर क्या है 14। मुझे नहीं पता ऐसे कौन कौन से विलेन यहाँ पे क्रिएट किए थे एडमिन ने जिसकी वजह से यहाँ पे रिवीजन नंबर 14 है। बट जो आपका एग्जिस्टिंग डिजाइन है, ये जो आपका एग्जिस्टिंग डिजाइन है, यहाँ पे रिवीजन नंबर क्या चल रहा है? तो अगर मैं स्विच नंबर 1 पे हूँ, यहाँ पे रिवीजन नंबर क्या चल रहा है आपका? यहाँ पे रिवीजन नंबर चल रहा है 10। और ये जो नया स्विच है इस पे रिवीजन नंबर क्या चल रहा है? 14। तो अगर आपने बिना सोचे समझे इस स्विच को इस एग्जिस्टिंग डिजाइन के अंदर लगा दिया, इस स्विच को मैंने क्या किया, इस एग्जिस्टिंग डिजाइन के नेटवर्क, ये जो मेरा नेटवर्क था, एग्जिस्टिंग डोमेन इन्वायरमेंट था, वहां पे मैंने स्विच को कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई? यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी? अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था हायर रिवीजन नंबर लोअर रिवीजन नंबर को ओवरराइड करता है, राइट? जी सर। तो यहाँ पे रिवीजन नंबर क्या चल रहा था? अभी थोड़ी देर पहले आपने वेरीफाई किया था, यहाँ पे रिवीजन नंबर आपका चल रहा था 14। 14। और जो आपका एग्जिस्टिंग डिजाइन है वहां पे रिवीजन नंबर भी क्या चल रहा था? 10। 10। मैंने आपसे कहा था हायर रिवीजन नंबर लोअर रिवीजन नंबर को ओवरराइड कर। जैसे आपने केबल अटैच किया तो इस एग्जिस्टिंग डिजाइन की बैंड बच गई। ये जो एग्जिस्टिंग डिजाइन है इसकी बैंड बच गई। क्यों? क्योंकि हायर रिवीजन नंबर ने और लोअर रिवीजन नंबर को ओवरराइड कर दिया। तो जो विलेन यहाँ पे चल रहे थे वो विलेन की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही है। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन कौन से विलेन चल रहे थे जिसकी वजह से रिवीजन नंबर 14 था, मुझे नहीं पता। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं स्विच नंबर 1 पे आऊँ और रिवीजन नंबर को चेक करूँ तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? 14। तो ये प्रॉब्लम है। इसलिए कभी भी वीटीपी के इन्वायरमेंट में एक स्विच ऐड करने से पहले आपको रिवीजन नंबर वेरीफाई करना चाहिए। तो एग्जांपल लेते हैं कि मुझे ये स्विच लगाना था और इस पे कुछ रिवीजन नंबर चल रहा था, फॉर एग्जांपल वीलैन वीलैन 111 112 कुछ रिवीजन नंबर यहाँ पे चल रहा था। शो शो वीटीपी स्टेटस, यहाँ रिवीजन नंबर है 16। तो नेटवर्क के अंदर स्विच को लगाने से पहले आपको पहले वेरीफाई करना चाहिए कि इस पे रिवीजन नंबर क्या चल रहा है। अगर आपने वेरीफाई नहीं किया और अगर इस पे हायर रिवीजन नंबर है और आपके एग्जिस्टिंग डिजाइन में क्या लोअर रिवीजन नंबर है, तो हायर रिवीजन नंबर लोअर रिवीजन नंबर को ओवरराइड कर दो। तो इस स्विच को लगाने से पहले इसका रिवीजन नंबर आपको जीरो करना चाहिए। इस स्विच को नेटवर्क में लगाने से पहले आपको इसका रिवीजन नंबर जीरो करना चाहिए, तो इसके पास लोअर रिवीजन नंबर हो। तो किसी स्विच का रिवीजन नंबर जीरो कैसे करते हैं? तो अब हम बात कर रहे हैं क्या, वीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड। वीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड, अगर आपको ट्रांसपेरेंट मोड का पहला फीचर मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी स्विच का रिवीजन नंबर, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर जीरो करना हो तो आपको उसका मोड चेंज करना चाहिए इन ट्रांसपेरेंट मोड। यहाँ पे मैंने यूज किया वीटीपी कमांड, वीटीपी मोड क्या, ट्रांसपेरेंट। वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट आपने इंटर प्रेस किया। जैसे आपने इंटर प्रेस किया और अगर आप शो वीटीपी स्टेटस वेरीफाई कर रहे हो, यहाँ पे देखो आप रिवीजन नंबर क्या दिख रहा है आपको? ट्रिपल 0। जीरो। तो जैसे ही अब मैं इस स्विच को मैंने यहाँ पे लगाया और मैंने केबल अटैच किया, केबल मैंने अटैच किया। अब अगर मैं यहाँ पे वेरीफाई करूँ, अगर मैं वेरीफाई करूँ तो यहाँ पे चल रहा है, इस स्विच पे चल रहा है रिवीजन नंबर क्या, 0। और जो आपका एग्जिस्टिंग ये डिजाइन है इस पे हायर रिवीजन नंबर चल रहा है। आप एक बार फिर से वेरीफाई कर लो, यहाँ पे रिवीजन नंबर क्या चल रहा है, 14। तो ये अपडेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आनी चाहिए, क्योंकि हायर रिवीजन नंबर लोअर रिवीजन नंबर क्या करता है, ओवरराइड करता है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ शो वीटीपी स्टेटस, तो यहाँ पे तो अपडेट नहीं आया, रिवीजन नंबर अभी भी 0 है। देख रहे हो आप? तो ट्रांसपेरेंट का एक और फीचर डिस्कस करते हैं। ट्रांसपेरेंट मोड का एक और फीचर डिस्कस करते हैं। अगर कोई भी स्विच वीटीपी के ट्रांसपेरेंट मोड में है तो वो वीटीपी एडवर्टीजमेंट को रिसीव करेगा।
बट अपने डेटाबेस में उसे मॉडिफाई नहीं करेगी। हाँ, उस अपडेट को, उस वीटीपी एडवर्टीजमेंट को वो नेक्स्ट स्विच को ट्रांसफर कर सकता है। तो अभी ये जो स्विच है इसका वीटीपी ऑपरेटिंग मोड क्या है? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पे वीटीपी एडवर्टीजमेंट आ रही है, वो उसको रिसीव कर रहा है। अगर कोई आगे स्विच होता तो वो उसको फॉरवर्ड करता, बट ये अपने खुद के डेटाबेस में मॉडिफाई नहीं करेगा। इसलिए आपको रिवीजन नंबर यहाँ पे क्या दिख रहा है? 0। अगर मैंने इस स्विच का रिवीजन नंबर, सॉरी, इस स्विच का मैंने वीटीपी ऑपरेटिंग मोड अगर मैंने चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने क्लाइंट रख लिया या सर्वर मैंने रख लिया, तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ वीटीपी मोड क्लाइंट, वीटीपी मोड क्लाइंट। अगर मैं यहाँ पे वेरीफाई करूँ शो वीटीपी स्टेटस, तो अब आपको रिवीजन नंबर यहाँ पे क्या दिख रहा है? 14। ये पॉइंट भी क्लियर हुआ आपको? यस सर। अब ये जो डिजाइन आपने क्रिएट किया था, कल भी आपने इस पे टास्क परफॉर्म किया था, आज भी हम लोग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। ये जो डिजाइन आपने क्रिएट किया है, इस डिजाइन में जो स्विच आप यूज कर रहे हो, इस स्विच पे जो वीटीपी का वर्जन चल रहा है बाय डिफॉल्ट वो चल रहा है वो। अगर आपको वीटीपी वर्जन 2 यूज करना है तो बड़ा सिंपल सा टास्क है। आपको कमांड यूज करना है वीटीपी, वीटीपी वर्जन, वीटीपी वर्जन, वीटीपी वर्जन, वर्जन, वर्जन 2 आपने चेंज किया, शो वीटीपी स्टेटस। ये स्विच आपका लोकली कितने कितने वीलैन को सपोर्ट करेगा? 255। वर्जन 2 आपने चेंज कर दिया। मैं इस स्विच पे आ रहा हूँ, वर्जन 2 मुझे चेंज करना है, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ शो वीटीपी स्टेटस, यहाँ पे क्या चल रहा है? वर्जन 2। मैं स्विच नंबर 4 पे आ रहा हूँ, शो वीटीपी स्टेटस। अब यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, थोड़ा सा वेट करो। तब तक एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, एक कमांड आपके पास और है, वीटीपी पासवर्ड, वीटीपी पासवर्ड। तो अगर आप चाहते हो कि आपके एग्जिस्टिंग डोमेन के अंदर अगर कोई भी स्विच पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो उसके पास सेम वीटीपी पासवर्ड होना चाहिए। जस्ट लाइक आपने राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन टॉपिक को डिस्कस किया था, वैसे ये टॉपिक है वीटीपी ऑथेंटिकेशन, कि मैं यहाँ पे वीटीपी पासवर्ड लगा रहा हूँ। अगर किसी भी स्विच को इस एग्जिस्टिंग डिजाइन का, एग्जिस्टिंग डोमेन का मेंबर बनना है, उसके पास सेम वीटीपी पासवर्ड होना चाहिए। तो मैंने लिखा वीटीपी पासवर्ड, पासवर्ड सिस्को। तो मैंने ये वीटीपी पासवर्ड यूज किया है स्विच नंबर 1 पे। और अगर मैं यहाँ पे कुछ विलेन क्रिएट करूँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ विलेन क्रिएट करूँ, फॉर एग्जांपल वीलैन 500, वीलैन 501, 502, 503, तो आपने कुछ विलेन क्रिएट किया, शो विलेन, वो विलेन आपको यहाँ पे दिख रहा है। बट अगर मैं स्विच नंबर 2 पे ही देख लेता हूँ, यहीं पे चेक कर लेते हैं, शो विलेन, वो विलेन यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। देखो, वो विलेन यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी स्विच को वीटीपी एडवर्टीजमेंट अपडेट चाहिए, उसके पास सेम वीटीपी पासवर्ड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे वीटीपी पासवर्ड सेट कर रहा हूँ, वीटीपी पासवर्ड कमांड थी। पासवर्ड आपने क्या यूज किया था? पासवर्ड आपने यूज किया था सिस्को। तो मैं यहाँ पे कमांड यूज कर रहा हूँ क्या? वीटीपी पासवर्ड सिस्को। जैसे आपने ऑथेंटिकेशन पासवर्ड सेट किया, अगर मैं शो विलेन कमांड को फिर से टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे विलेन 500, 501, 502, 503। तो ये आपका पैकेट ट्रेसर है, और ये जो स्विच है ये सिर्फ वीटीपी वर्जन 2 को सपोर्ट करता है। अगर आपको वर्जन 3 के साथ टास्क परफॉर्म करना है, वर्जन 3 मुझे क्यों करना है? वेट, मैं आपको डिफरेंस क्लियर कर।
ये एक रियल स्विच है जिस पे आप टास्क परफॉर्म कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ शो वीटीपी स्टेटस, ये मल्टी लेयर स्विच है। अगर आप यहाँ पे टाइप कर रहे हो शो वीटीपी स्टेटस, तो आपको क्या दिख रहा है? ये स्विच आपका कैपेबल है फॉर वीटीपी वर्जन 1, 2 और 3। और अभी क्या चल रहा है? वीटीपी वर्जन। ये कुछ आउटपुट आपके पास आया जब आपने शो वीटीपी स्टेटस कमांड को टाइप किया। अगर मैंने यहाँ पे वर्जन चेंज किया, वीटीपी वर्जन 3। जैसे मैंने वर्जन चेंज, ओके मैं ठीक है, डोमेन नेम नहीं है, एक वीटीपी डोमेन सिस्को ना। जैसे मैं यहाँ पे वर्जन चेंज कर रहा हूँ, वीटीपी वर्जन में चेंज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल वर्जन 3, जैसे मैंने चेंज किया। अब अगर आप शो वीटीपी स्टेटस आप देख लो, जैसे इसको वेरीफाई कर रहा हूँ कमांड को, अब एक नया आउटपुट आपको दिख रहा है। इससे पहले आपको ये सब ऑप्शंस नहीं दिख रहे थे। और इससे पहले जब आपने शो वीटीपी स्टेटस टाइप किया था, तो ये स्विच आपका कैपेबल था फॉर 1005 विलेन, 1005। और जैसे मैंने वीटीपी वर्जन 3 यूज किया, तो अब ये कितने विलेन को सपोर्ट करेगा? 4096। इतने विलेन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है आपका वर्जन 2 एंड वर्जन 3 में। वर्जन 2 आपका सपोर्ट करेगा मैक्सिमम 1005 विलेन, 1005। वर्जन 3 आपका सपोर्ट करता है 4096 विलेन। और ये आपका टॉपिक है वीटीपी। आई होप ये पॉइंट क्लियर है आपको। यस सर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। वेट, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, और वो टॉपिक है आपका इंटर वीलैन राउटिंग। तो मैं एक डिजाइन क्रिएट कर रहा हूँ, मेरे पास दो स्विच हैं। अच्छा, इस डिजाइन से पहले एक पॉइंट क्लियर करते हैं, ठीक है? मेरे पास फॉर एग्जांपल एक राउटर है। इस राउटर का एक पोर्शन मैंने आईएसपी के नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया, और इसका जो दूसरा पोर्शन है, मैंने उसको कनेक्ट किया एक लैन स्विच के साथ, लेयर 2 स्विच के साथ। इस स्विच पे मल्टीपल वीलैन चल रहे हैं। अब आपको वीलैन का कॉन्सेप्ट पता है। वीलैन चल रहे हैं फॉर एग्जांपल वीलैन 10, वीलैन 20 एंड वीलैन 30। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चल रहा है आपका वीलैन 10, जिसपे आप आईपी यूज कर रहे हो 192.168.10.0 का सबनेट। दूसरा जो मशीन है, इसको मैंने यूज किया है इन वीलैन 20, और इस पे आईपी का सबनेट मैं डिफरेंट यूज कर रहा हूँ 192.168.20.0/24। ये मशीन मैंने यूज किया है फॉर वीलैन 30। तो इधर आईपी का सबनेट मैं यूज कर रहा हूँ 192.168.30.0/24। अब पॉइंट ये है कि ये जो वीलन है आपको दिख रहा है, ये जो वीलन है वीलन 10 डॉट, ये 192.168.10.0 वीलन 10, ये 192.168.20.0 एक तो यहाँ पे डिफरेंट वीलन चल रहा है, दूसरा यहाँ पे डिफरेंट सबनेट है। और हर वीलन के लिए आपको गेटवे आईपी की रिक्वायरमेंट होगी। इसका गेटवे 10.0 नेटवर्क का गेटवे क्या होगा, इस 20.0 नेटवर्क का गेटवे, 30.0 नेटवर्क का गेटवे। तो आपके पास गेटवे की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और यहाँ पे तीन वीलन चल रहे हैं, तीन डिफरेंट सबनेट चल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे तीन गेटवे चाहिए। आपको यहाँ पे तीन गेटवे चाहिए, बट स्विच से जो केबल आ रही है, स्विच से जो केबल यहाँ पे आ रही है, वो राउटर के इस इंटरफेस पे लग गई है। और इस पे एक ही इंटरफेस है, ये कौन सा? फास्ट ईथरनेट 0/0। सिर्फ यही इंटरफेस है यहाँ पे। तो एक सिंगल इंटरफेस पे आप मल्टीपल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। आप ट्राई करके देखो। एक इंटरफेस पे फॉर एग्जांपल आपने कोई आईपी दिया, आप जब दूसरी आईपी को देते हो, तो वो क्या करता है, उसको ओवरराइट कर देता है। तो इंटरफेस पे सिर्फ आप एक ही आईपी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको तीन गेटवे आईपी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, सब इंटरफेस कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम यूज करते हैं सब इंटरफेस कॉन्सेप्ट।
सब इंटरफेस एक कॉमन टॉपिक है। अगर आप पावलोल टू फावल की ट्रेनिंग कर रहे हो, वहां भी सब इंटरफेस कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट आप यहां से क्लियर करोगे, इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका बस थोड़ा सा चेंज होगा। कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका, कॉन्सेप्ट सेम है। सब इंटरफेस कॉन्सेप्ट आपको फोर्टिगेट फावल बॉक्स में भी मिलता है। वहां पे इसे वीलैन इंटरफेस कहते हैं, यहाँ पे इसे सब इंटरफेस कहते हैं। सब इंटरफेस आप क्रिएट करते हो इन सिस्को फायर पावर थ्रेड डिफेंस, यानी फायरवॉल पे भी सब इंटरफेस क्रिएट करने का ऑप्शन आपको मिलता है, कॉन्सेप्ट आप सीखने की ट्रेनिंग से कंप्लीट करते हो। तो क्या करते हैं सब इंटरफेस में, एक ये जो आपका फिजिकल इंटरफेस है, ये सिंगल फिजिकल पोर्ट के बिहाफ पे आप मल्टीपल सब इंटरफेसेस क्रिएट कर सकते हो। और सब इंटरफेस हम सिस्को राउटर पे क्रिएट करते हैं डॉट से। जैसे आपका इंटरफेस क्या है, फास्ट ईथरनेट 0/0 .10। .10 मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि ये इंटरफेस को मैं यूज यूज करना चाहता हूँ फॉर VLAN 10 कंप्यूटर्स एज अ डिफॉल्ट गेटवे। इस इंटरफेस पे मैंने आईपी यूज किया 192.168.10.1 फॉर एग्जाम्पल, 10.1। एक और सब इंटरफेस मैंने क्रिएट किया, फास्ट ईथरनेट 0/0 .20। .20 मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि ये इंटरफेस आईपी एक्ट करेगी एज अ डिफॉल्ट गेटवे फॉर VLAN 20 कंप्यूटर्स। सो 192.168.20.1। एक और सब इंटरफेस में क्रिएट कर रहा हूँ, फास्ट ईथरनेट 0/0 .30। डॉट से क्रिएट करते हैं 192.168.30.1। तो अब क्या होगा, जितने भी VLAN 10 के कंप्यूटर्स हैं उनके लिए ये आईपी एक्ट कर रही है एज अ डिफॉल्ट गेटवे आईपी। जितने भी VLAN 20 कंप्यूटर्स हैं उनके लिए ये आईपी एक्ट करेगा एज अ डिफॉल्ट गेटवे। जितने भी VLAN 30 के कंप्यूटर्स हैं उनके लिए ये आईपी एक्ट करेगा एज अ डिफॉल्ट गेटवे। नाउ व्हाट अबाउट दिस इंटरफेस, ये इंटरफेस आपका VLAN 10 का ट्रैफिक लेके जा रहा है, VLAN 20 का ट्रैफिक ट्रैफिक राउटर तक पहुंचा रहा है, VLAN 30 का ट्रैफिक राउटर तक पहुंचा रहा है। तो मुझे इस इंटरफेस को कैसे यूज करना चाहिए, एज अ ट्रंक पोर्ट। याद है ट्रंक पोर्ट, जी जी। ट्रंक कंसिस्ट VLAN डेटाबेसेस। ये डिजाइन और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। ये राउटर ऑन स्टिक वाला प्रोसेस हाँ, है क्या? इसे ही राउटर ऑन स्टिक कहते हैं। ओके। सिस्को के अंदर हम इसे कहते हैं राउटर ऑन स्टिक। क्लियर हुआ आपको। जी जी। तो ये सिनारियो और ये कॉन्सेप्ट हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, राइट। मतलब राउटर के साथ स्विच एज ए ट्रंक काम कर सकता है। हाँ, ये ट्रंक पोर्ट आप इस पे यूज करते हैं, आप ट्रंक पोर्ट आप इसे, अगर ये इंटरफेस आपका ट्रंक होगा तो ये ट्रंक पोर्ट क्या करेगा, यहाँ पे टैग लग सकता है। जी तो अगर VLAN 10 से ट्रैफिक आ रहा है तो वो टैग लगा के यहाँ पे भेजेगी। जी। VLAN 10 का टैग, अगर 20 से ट्रैफिक आ रही है VLAN 20 का यहाँ पे टैग लगाएगा, ट्रंक पोर्ट पे ही टैग लगती है, उस टैग को लगा के वो आगे भेजेगा। और जब आप सब इंटरफेस क्रिएट करते हो तो आप बताते हो कि ये सब इंटरफेस कौन से VLAN के टैग को अंडरस्टैंड करेगा। जब आप सब इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हो तो आप बताते हो ये जी इंटरफेस कौन से VLAN के टैग को अंडरस्टैंड करेगा। क्लियर है आपको ठीक विपुल। ठीक है जी, यस सर। तो ये एक डिजाइन में बना रहा हूँ, रेस्ट आपको यहाँ, रेस्ट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो सकता है। ना मैंने यहाँ पे केबल अटैच किया, दो कंप्यूटर में ले रहा हूँ और ये दोनों कंप्यूटर डिफरेंट नेटवर्क में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिफरेंट VLAN में है। फॉर एग्जांपल VLAN 10 और आईपी मैं यूज कर रहा हूँ 192.168। 192.168 10.10/24। ये मशीन मैं यूज कर रहा हूँ फॉर VLAN 20
192.168.20.10/24। ना यहाँ पे मैं एक राउटर अटैच कर रहा हूँ। राउटर मैं क्यों अटैच कर रहा हूँ? क्योंकि ये दो डिफरेंट सबनेट है, दो डिफरेंट सबनेट है, और डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेशन कराने के लिए आपको नेटवर्क के अंदर एक L3 अप्लायंस चाहिए होता है, एक L3 डिवाइस आपको चाहिए होता है। सबसे पहले मैं इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ, इस स्विच को। मैं स्विच पे आता हूँ और इस पे वीलैन क्रिएट करते हैं, इस पे वीलैन क्रिएट करते हैं। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, सॉरी ट्रंक मुझे यूज करना है, वेट। 0/1 पोर्ट पे मारो, मैं कमांड यूज कर रहा हूँ स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। दूसरा इंटरफेस आपका 0/2 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20। अगर मैं वेरीफाई करूँ शो वीलैन, तो 0/1 आपका वीलैन 10 में पार्टिसिपेट कर रहा है, 0/2 आपका वीलैन 20 में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर मैं आईपी एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, 192.168.10.10, इस मशीन पे मैं आ रहा हूँ, डिफरेंट सबनेट की आईपी को मैं यूज कर रहा हूँ, 192.168.20.10 एंड मास्क। ना अगर मैं ऐसे कनेक्टिविटी वेरीफाई भी करूँ, तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है कि डिफरेंट वीलन आपस में कम्युनिकेट नहीं करते और डिफरेंट सबनेट भी आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, पर ट्राई कर सकते हैं 20.10। ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं कर रही है, तो मैं यहाँ पे एक राउटर डिवाइस लगा रहा हूँ। ये राउटर डिवाइस मैंने लगाया, केबल मैंने अटैच किया, और इस सिंगल फिजिकल पोर्ट के बिहाफ पे आपको क्रिएट करना है मल्टीपल सब इंटरफेसेस, आपको क्रिएट करना है मल्टीपल सब इंटरफेसेस। तो मैं इस राउटर पे आ रहा हूँ। सबसे पहले अगर आपको सब इंटरफेस क्रिएट करना है, सबसे पहले आपको फिजिकल पोर्ट पे जाना। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/, आपको फिजिकल पोर्ट पे जाना है, नो शटडाउन कमांड को यूज करना है। देन इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0, और सब इंटरफेस आप क्रिएट करते हो डॉट से, सो डॉट। और अगर मैंने क्वेश्चन मार्क यहाँ पे टाइप किया, तो इतने सारे सब इंटरफेस आप क्रिएट कर सकते हो, बिग नंबर आपके पास है। मैं क्रिएट कर रहा हूँ 0/0.10। यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है 192.168.10.1। मैं 10.1 क्यों कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ? क्योंकि इस सब इंटरफेस को मैं यूज करने वाला हूँ वीलन 10 के कंप्यूटर्स के लिए एज अ डिफॉल्ट गेटवे। तो इस पे मैं आईपी का यूज कर रहा हूँ, उसकी सबनेट की आईपी, उसी सबनेट की आईपी मैं इस इंटरफेस पे यूज कर रहा हूँ 192.168.10। मास्क 255.255.255। तो यहाँ पे जैसे आप इंटर प्रेस कर रहे हो, आपको एक मैसेज मिल रहा है क्या, कॉन्फ़िगरिंग आईपी राउटिंग ऑन LAN sub interface is only allowed if that sub interface is already configured as a part of IEEE 802.1q या आईएसएल। तो आईएसएल तो हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, फ्रेम टैगिंग के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, 802.1q। तो मैं यहाँ पे कमांड यूज कर रहा हूँ क्या, encapsulation.1q। और ये इंटरफेस कौन से वीलन टैग को अंडरस्टैंड करेगा, तो यहाँ पे आपको वीलन का नंबर देना होता है। मैंने कहा वीलन 10। अब आप यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपने आईपी कॉन्फ़िगर किया था 192.168.10.1, एग्जिट किया मैंने। एक और सब इंटरफेस मैं क्रिएट कर रहा हूँ 0/0.20। सबसे पहले आपको टाइप करना है एनकैप्सुलेशन डॉट डॉट 1q, और ये कौन से विलेन के टैग को अंडरस्टैंड करेगा, विलेन 20। आईपी एड्रेस 192.168.20.1 मास्क। नाउ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ।
तो ये आईपी 10.1, ये आईपी मैं यूज करने वाला हूँ एज अ डिफॉल्ट गेटवे फॉर वीलैन 10 कंप्यूटर्स। और ये जो 20.1 आईपी, इस आईपी को मैं यूज करने वाला हूँ फॉर वीलैन 20, फॉर वीलैन 20 कंप्यूटर। तो मैं यहाँ पे गेटवे की सेटिंग कर रहा हूँ। गेटवे की सेटिंग 192.168 10.1, 192.168 20.1 ना। अब मुझे इस स्विच पे आना है, और अभी हमने डिस्कस किया था, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि इस इंटरफेस को, इस पोर्ट को हमें यूज करना है एज अ ट्रंक पोर्ट। तो मैं इस इंटरफेस पे आ रहा हूँ, 0/3 इंटरफेस, फास्ट ईथरनेट 0/3, और कमांड में यूज कर रहा हूँ स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। डन। अगर आप कनेक्टिविटी वेरीफाई करो इस मशीन पे आके, इस मशीन पे आके अगर मैं कनेक्टिविटी को वेरीफाई करूं, फॉर एग्जांपल मैं पिंग करने की कोशिश कर रहा हूं उसी आईपी को, 20.10 को, 20.10 को। ट्रैफिक एक बार फिर इनिशिएट करते हैं यहाँ से। इनिशिएट करने से पहले ये आपने ट्रंक की कमांड को यूज किया था, अगर आप पहले वेरीफाई कर लो शो इंटरफेस ट्रंक, तो यहाँ पे ट्रंक है। ट्रैफिक एक बार इनिशिएट करते हैं फिर से 20.10 के लिए। ट्रिपल क्लियर है? आपको रिप्लाई पैकेट आ रहा है? यस सर। तो ये आपका इंटरवेलेंट राउटिंग है इन लेयर टू स्विच सिनेरियो। इस सिनेरियो में आप क्या यूज कर रहे हो? लेयर टू स्विच। अभी हमें अगर इसे सर, implement- हाँ, यस यस। अगर ये राउटर की जगह, ये स्विच की जगह पर मल्टी लेयर थ्री है, मल्टी लेयर एल स्विच। थ्री एल थ्री स्विच है, हाँ हाँ। तो उस अभी केस चलेंगे, में। अभी हम उसी लैब पे चल रहे अच्छा हैं। अच्छा, ठीक है ठीक। उसी लैब पे चलेंगे, बट पहले इसका ड्रॉबैक हम लोग डिस्कस कर लें। ठीक है। तो जी इस जी। डिजाइन में आपने क्या किया है? इस डिजाइन में आपने एक लेयर टू स्विच यूज किया है और एक लेयर थ्री डिवाइस। यानी अगर ये डिजाइन आपने क्रिएट किया है और डिफरेंट विलेन सबनेट को अगर आपस में कम्युनिकेशन कराना है, तो आपको L2 डिवाइस के साथ साथ नेटवर्क में L3 डिवाइस भी डिप्लॉय करना होगा। जी। दो डिवाइस आपको यहाँ पे डिप्लॉय करना होगा। तो उससे बेटर ऑप्शन है लैन के नेटवर्क में, मैं यहाँ पे मल्टी लेयर स्विच, मैं यहाँ पे मल्टी लेयर स्विच, मल्टी लेयर स्विच या लेयर थ्री स्विच मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। लेयर थ्री स्विच का बेनिफिट क्या है? तो मेरे पास एक लेयर थ्री स्विच है, ये आपका लेयर थ्री स्विच, मैंने कुछ कंप्यूटर्स को अटैच कर लिया। मल्टी लेयर स्विच आपका स्विचिंग का भी फंक्शन करता है और राउटिंग का भी फंक्शन कर सकता है। मल्टी लेयर स्विच यानी जी। राउटिंग के भी फीचर आप इसमें यूटिलाइज कर सकते हो और स्विचिंग के भी फीचर आप यूटिलाइज कर सकते हो। बट बाय डिफॉल्ट इसका इसका जो फंक्शन होता है वो L2 होता है। यानी ये फॉरवर्डिंग का डिसीजन बाय डिफॉल्ट लेता है बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। ओके। अगर आपको राउटिंग फीचर यूज करना है तो आपको राउटिंग का फीचर इनेबल करना होगा। उसके लिए आपको कमांड यूज करनी होती है आईपी राउटिंग। तो मल्टी लेयर स्विच का बेनिफिट क्या है कि एक तो आप उस पर राउटिंग कर सकते हो, उस पे आप राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, स्टैटिक डिफॉल्ट डायनामिक आप राउटिंग यूज कर सकते हो। किसी भी इंटरफेस पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ये मल्टी लेयर स्विच पे इसमें मल्टीपल इंटरफेसेस हैं। तो इन इन इंटरफेसेस को आप L2 इंटरफेस की तरह भी यूज कर सकते हो, मतलब मैं स्विच पोर्ट की बात कर रहा हूँ, और इसी इंटरफेस को आप L3 इंटरफेस की तरह यूज कर सकते हो। बट कोई एक टास्क कर सकते हो, या तो आप उसे L2 की तरह यूज करो या तो L3 की तरह। L3 का मतलब जस्ट लाइक अ राउटर इंटरफेस, इसका मतलब इस इंटरफेस पे हम लोग आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। स्विच का बेनिफिट क्या है कि स्विच के पास बहुत सारे इंटरफेस आते हैं। जैसे आपके पास 24 पोर्ट का भी स्विच आता है, 48 पोर्ट का भी स्विच आता है।
तो अगर मेरे पास मल्टी लेयर स्विच है, 48 पोर्ट है, तो मैं हर एक इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। ये बेनिफिट है। बट आपको ये ध्यान रखना है, ये स्विच है, राउटर नहीं है। राउटिंग के आप कुछ फंक्शंस को यूटिलाइज कर सकते हो, बट अगर आप ये सोचो कि मैं पूरी तरह से इसे राउटर की तरह यूज करूँ, ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर मेरी बात? यस सर। राउटर राउटर है, राउटर का इंजन अलग है। राउटर पे लिमिटेड पोर्ट्स आपको मिलते हैं, 2 इंटरफेस आपको मिल सकते हैं, मैक्सिमम 4 मिल सकते हैं। बाकी अगर आपने कार्ड लगा दिया, इथरनेट कार्ड, तो आप और भी एक्सटेंड कर सकते हो। मल्टी लेयर स्विच का बेनिफिट क्या है कि हर एक इंटरफेस पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, राउटिंग कर सकते हो, आप एसीएल इंप्लीमेंट कर सकते हो। राउटर पे आप एक टॉपिक इंप्लीमेंट करते हो, एसीएल, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जिससे आप नेटवर्क के अंदर फिल्टर करते हो, ट्रैफिक को डिनाय करते हो, ट्रैफिक को आप अलाउ करते हो। ये भी आप मल्टी लेयर स्विच पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। और मल्टी लेयर स्विच पे क्या होता है, मल्टी लेयर स्विच पे जो इंटरफेसेस होते हैं वो पीओई इंटरफेस होते हैं। जितने भी इंटरफेस होते हैं मल्टी लेयर स्विच पे, इसे कहते हैं पीओई। इस स्विच को ही कहते हैं हम क्या, पीओई स्विच। नाम सुना है आपने? ये तो पावर ओवर इथरनेट वाला पावर जिससे ओवर पावर इथरनेट, जाती है। यस, पावर ओवर इथरनेट, यस। ये इंटरफेस आपका डेटा ट्रांसफर भी कर सकता है, और ये इंटरफेस आपका डिवाइस को पावर भी प्रोवाइड कर सकता है। तो जी जी। होता क्या है कि यहाँ पे एक कंप्यूटर लगा होता है, और कंपनी में क्लाइंट के पास एक आईपी फोन होता है, सिस्को का आईपी फोन, जी जी। आईपी फोन। तो केबल आके, अब यहाँ पे जो आईपी फोन होता है उसमें 2 पोर्ट होते हैं। एक ही ना। एक एक। केबल आके यहाँ आईपी फोन में लग जाएगी, और दूसरे पोर्ट से आप कनेक्ट कर दोगे पीसी को। तो ये वॉइस ट्रैफिक और डेटा ट्रैफिक, ये दोनों ट्रैफिक ये इंटरफेस कैपेबल है। और ये पोर्ट आपका इस डिवाइस को, जितने भी आईपी फोन है उनको पावर भी प्रोवाइड कर रहा है। ये एक जी फोन है, अब इसको भी आपको पावर देना होगा। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे 24 आईपी फोन है, सबको आपको पावर प्रोवाइड करना होगा। तो अब पीओई स्विच आते हैं। पीओई स्विच क्या करता है, पावर ओवर इथरनेट। वो इस इंटरफेस से आप पावर भी प्रोवाइड कर रहे हो, और ये इंटरफेस आपका डेटा ट्रैफिक ट्रांसफर भी कर रहा है। क्लियर मेरी बात? जी। मल्टी लेयर स्विच की जो सीरीज स्टार्ट होती है वो आपकी 3.5 से स्टार्ट होती है। 3.5, 3500 ऊपर के जितने भी स्विचेस हैं वो आपके मल्टी लेयर स्विच होते हैं। मल्टी लेयर स्विच। तो मैंने यहाँ पे मल्टी लेयर स्विच लिया, और मुझे यहाँ पे इंटर वीलन राउटिंग इंप्लीमेंट करना था। मैंने केबल अटैच किया, 2 मशीन मैंने लिया, केबल अटैच किया। आईपी एड्रेस मैं पहले यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। मैं गेटवे की भी सेटिंग यहाँ पे कर लेता हूँ, 192.168.10.10, 192.168.10.1। गेटवे की भी मैं सेटिंग अभी कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आईपी यूज कर रहा हूँ 192.168.20। 2 मशीनें हैं जिसपे आप डिफरेंट सबनेट की आईपी को यूज कर रहे हो। 20.1, 192.168.20.1 ना। अब मैं इस स्विच पे आ रहा हूँ, मल्टी लेयर स्विच पे। मल्टी लेयर स्विच, यहाँ पे मुझे वीलैन क्रिएट करना है। सबसे पहले इंटरफेस को वीलैन असाइन करना है। यहाँ पे इंटर वीलैन राउटिंग करना आसान है। तो सबसे पहले वीलैन असाइन करते हैं, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 0/2, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20, शो शो वीलैन। दोनों इंटरफेस डिफरेंट वीलैन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मल्टी लेयर स्विच का बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली वीलैन को ही आईपी देते हो। आप यहाँ पे सीधे वीलैन इंटरफेस को ही आईपी देते हो। ये जो आपने वीलैन क्रिएट किया है, आप वीलैन इंटरफेस को ही आईपी देते हो। कमांड सिंटेक्स क्या होता है, इंटरफेस वीलैन कमांड ही होती है। आपने वीलैन 10 क्रिएट किया है, वीलैन 10 आईपी, आईपी 192.168.10.1। ये जो आईपी मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, ये आईपी
एक्ट करेगी एज अ डिफॉल्ट गेटवे फॉर ऑल कंप्यूटर्स जो VLAN 10 में बैठे हुए। एग्जिट किया मैंने। एक और VLAN है VLAN 20। IP एड्रेस 192.168.20.1 मास्क, और ये IP आपकी एक्ट करेगी एज अ डिफॉल्ट गेटवे फॉर ऑल VLAN 20 कंप्यूटर्स। तो आपने गेटवे पहले सेट करके रखा हुआ है। अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ, अगर मैं पिंग करना चाहता हूँ 192.168.20.10 को, 20.10 को मैं पिंग करना चाहता हूँ, मुझे रिप्लाई नहीं आ रही है। मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट। रिप्लाई क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये मल्टी लेयर स्विच है, बट बाय डिफॉल्ट इसका फंक्शन क्या है? L2, राइट? यानी ये यस सर। फॉरवर्डिंग का डिसीजन ले रहा है बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। अगर आपको राउटिंग का फीचर यूज करना है तो आपको इस पे राउटिंग का इंजन इनेबल करना पड़ेगा। कमांड क्या है? IP राउटिंग। ये कमांड राउटर पे पहले से ही चल रही होती है, इसलिए आप वहां पे राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर दो। यहाँ पे ये कमांड नहीं चल होती, आपको चलाना होता है। मैंने एंटर किया, अब इस पे राउटिंग मैंने इनेबल किया। तो अब अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, 20.10 को मैं पिंग करना चाहता हूँ फिर से, आपको रिप्लाई पैकेट मिल रहा है। तो अगर आपके पास मल्टी लेयर स्विच है तो आपको एक स्विच और एक राउटर लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मल्टी लेयर स्विच का बेनिफिट क्या है? मल्टी लेयर स्विच का आप इस पे राउटिंग कर सकते हो, इंटरफेसेस पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बहुत सारे इंटरफेस, शो IP इंटरफेस भी, बहुत सारे इंटरफेस हैं यहाँ पे। ये VLAN इंटरफेस भी है जो आपने क्रिएट किया था। मुझे अगर किसी इंटरफेस को IP देना हो, जैसे फॉर एग्जांपल फास्ट ईथरनेट 0/5, अगर मुझे IP कॉन्फ़िगर करना हो, IP क्वेश्चन मार्क, एड्रेस कमांड नहीं है। देखो आप, एड्रेस कमांड नहीं है यहाँ पे। एड्रेस कमांड क्यों नहीं है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये पोर्ट L2 पोर्ट है, स्विच पोर्ट है। अगर मुझे इसे यूज करना हो एज अ L3 पोर्ट तो मुझे कमांड यूज करना होगा नो स्विच पोर्ट। नो स्विच पोर्ट आपने एंटर किया, ये पोर्ट क्या बन गया आपका? एज अ L3 इंटरफेस। अगर आपको वेरीफाई करना है, IP कमांड क्वेश्चन मार्क, और ये इतना सारा ऑप्शन आपको मिल रहा है, आप IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इस पोर्ट को आपको यूज करना है एज अ स्विच पोर्ट, L2 पोर्ट, कुछ नहीं करना है आपको। कमांड यूज करना है स्विच पोर्ट। जैसे आप इंटर प्रेस करोगे अब ये L2 पोर्ट हो गया। आप वेरीफाई कर लो, IP लिखा आपने, क्वेश्चन मार्क टाइप किया, सिंपल क्लियर है आपको? यस सर। तो ये आपका इंटर VLAN राउटिंग कॉन्सेप्ट है। ओके, एक ब्रेक ले लेते हैं हम लोग, ठीक है? 3:50 हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे और वो है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, STP। ओके। तो एक 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद 3:50 हो रहा है, 4 PM पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके डिम्पल, ओके। आप माइक म्यूट कर लीजिए।
हेलो डिम्पल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। टॉपिक कंटिन्यू करें। जी सर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। एसटीपी कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक आपका बड़े आराम से 3 से 4 घंटे ले सकता है, सिर्फ ये टॉपिक एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। एसटीपी टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्यों है, पहले हम ये सिनेरियो समझते हैं कि एसटीपी टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्यों है। मेरे पास एक स्विच है, स्विच नंबर 1 फॉर एग्जांपल, और मैंने इससे कुछ कंप्यूटर्स को अटैच कर दिया ना। उसी डिज़ाइन, उसी नेटवर्क के अंदर आपने एक और स्विच रखा हुआ है, ये आपका स्विच नंबर 2 है। स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 2। और यहाँ पे आपने कुछ कंप्यूटर्स को रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल स्विच नंबर 1 से आपने क्लाइंट मशीन को अटैच किया हुआ है, स्विच नंबर 2 से आपने सर्वर्स को अटैच किया हुआ है। अब इन दोनों स्विच को अगर आपको आपस में कनेक्ट करना हो तो बड़ा सिंपल सा टास्क है। आप एक केबल अटैच करोगे, आप एक केबल यहाँ पे अटैच करोगे और स्विच नंबर 1 पे अटैच करोगे। फॉर एग्जांपल ये पोर्ट है आपका फास्ट ईथरनेट 0/0/20। ये इंटरफेस है आपका फास्ट ईथरनेट 0/20। तो आपने एक केबल अटैच किया क्योंकि आपको स्विच नंबर 1 को कनेक्ट करना था स्विच नंबर 2 के साथ। स्विच नंबर 1 के कंप्यूटर स्विच नंबर 2 के सर्वर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो आपने एक केबल अटैच की। कम्युनिकेशन आपका हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये जो मशीन है आपकी, ये पीसी नंबर 1, फॉर एग्जांपल अगर इसको पीसी नंबर 5 से कम्युनिकेशन करना है, पीसी नंबर 1 को पीसी नंबर 5 से कम्युनिकेशन करना है, जैसे ही सिग्नल यहाँ पे हिट कर रही है, अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की एंट्री मैक टेबल में अवेलेबल नहीं है, तो आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था, अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की एंट्री मैक टेबल में नहीं है तो स्विच क्या करता है, उस सिग्नल को, उस ट्रैफिक को ब्रॉडकास्ट। तो वो ब्रॉडकास्ट। उस ट्रैफिक को हर एक इंटरफेस पे भेज रहा है, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। ये इंटरफेस भी कनेक्टेड है, इस पे भी ब्रॉडकास्ट हिट कर रही, वो ब्रॉडकास्ट आपकी यहाँ स्विच के पास जा रही है, वो ब्रॉडकास्ट हर एक इंटरफेस पे डिस्टर्ब कर रही है। जी। और अगर अगर ट्रैफिक सारा कम्युनिकेशन हो गया, स्विच मैक टेबल मेंटेन करता है, तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे यूनिकॉस्ट कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये नेटवर्क बड़े आराम से काम कर रहा था। ठीक है, मैक टेबल की एंट्री हो गई और 1 to 1 कम्युनिकेशन हो रहा है, यूनिकॉस्ट कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है। अब ये जो इंटरफेस है आपका, फॉर एग्जांपल 0/22, ये डाउन हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई इस इंटरफेस में, ये इंटरफेस आपका डाउन हो गया। तो रियल नेटवर्क पे आप तुरंत नहीं कह सकते कि ये इंटरफेस डाउन हो गया। रियल नेटवर्क की बात करो, रियल नेटवर्क में क्या होता है, रियल नेटवर्क में ये क्लाइंट आपसे कह रहा है कि मैं सर्वर्स को एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो आप ट्रबल शूटिंग स्टार्ट करते हो। ट्रबल शूटिंग आप स्टार्ट लेयर 1 से आप ट्रबल शूटिंग स्टार्ट करते हो, आप केबल अटैच, केबल चेक करते हो, कनेक्टर चेक करते हो, आप जी इंटरफेस सर। को चेक करते हो, आईपी एड्रेस को यहाँ पे चेक करते हो आप। यस सर। और आप कह सकते हो कि 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद आपने आइडेंटिफाई किया कि ये पोर्ट ही डाउन है, ये पोर्ट डाउन है। जी। आपने 10 मिनट 15 मिनट के बाद आइडेंटिफाई किया, रियल नेटवर्क में ऐसा ही हो। तो अब इसके लिए आपने क्या किया, अगर ये आपका इंटरफेस डाउन है तो आपकी कनेक्टिविटी लॉस हो गई। स्विच नंबर 1 पे जो क्लाइंट्स बैठे हैं वो स्विच नंबर 2 के सर्वर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो आप इसको ट्रबल शूट कर रहे हो, इस इंटरफेस को आप ट्रबल शूट कर रहे हो, ये टाइम ले रहा है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने एक बैकअप लिंक अटैच कर दिया, आपने एक बैकअप लिंक अटैच कर दिया था पहले ही। आपको लगा 0/20 ये जो इंटरफेस है ये डाउन हो सकता है, तो आपने एक और केबल अटैच कर दिया इन बिटवीन स्विच नंबर 1 एंड स्विच नंबर 2। फॉर एग्जाम्पल आप इंटरफेस यूज कर रहे हो फास्ट ईथरनेट 0/21, फास्ट ईथरनेट 0/21।
तो आपने दूसरा जो केबल अटैच किया है वो बैकअप के लिए अटैच किया था कि अगर 0/20 डाउन हो गया तो नो प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन इधर से होगा, कम्युनिकेशन इधर से होगा, नो प्रॉब्लम। तो आपने जो दूसरा केबल अटैच किया है वो आपका बैकअप लिंक है, वो क्या है आपका बैकअप लिंक। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, जैसे आपने दूसरा केबल अटैच किया ना, प्रॉब्लम क्या हो गई, अगर इस पीसी नंबर वन को फॉर एग्जांपल, पीसी नंबर वन को अगर पीसी नंबर फाइव से कम्युनिकेशन करना है और उसके डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की एंट्री फॉर एग्जांपल बैक टेबल में नहीं है, जैसे ही सिग्नल स्विच यहाँ पर रिसीव करेगा वो उस ट्रैफिक को ब्रॉडकास्ट करेगा। वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, यहाँ ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, वो ब्रॉडकास्ट आपकी, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, वो ब्रॉडकास्ट आपकी इस इंटरफेस पे भी हिट कर रही है, इधर भी एक इंटरफेस कनेक्टेड है, इधर पे भी ब्रॉडकास्ट हिट कर रही है, ये ब्रॉडकास्ट स्विच नंबर टू पे गई, हर एक इंटरफेस पे ब्रॉडकास्ट जा रहा है, इधर से भी ब्रॉडकास्ट आ रही है। तो ब्रॉडकास्ट और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में क्या क्रिएट करेंगे, कोलिजन। और यहाँ पे आपका एक ब्रॉडकास्ट लूप क्रिएट हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट लूप। और इसका एक ही सॉल्यूशन है कि स्विच की पावर केबल आपको निकालनी पड़ेगी। डिम्पल मेरी पास समझ में आ रही है आपको। तो सेकेंड केबल आपने अटैच किया था फॉर बैकअप, बट सेकेंड केबल अटैच करते ही प्रॉब्लम क्या हो गया कि यहाँ पे ब्रॉडकास्ट लूप क्रिएट करेगा, ब्रॉडकास्ट लूप। तो आपने इसका सॉल्यूशन किया, नो प्रॉब्लम, आपने इसका सॉल्यूशन क्या किया, आपने जब इस केबल को 0/21 को जब आपने इस केबल को अटैच किया था, अटैच करने के बाद आप इस पोर्ट पे गए थे, 0/21 पोर्ट पे आप गए, स्विच के थ्रू आपने एक्सेस किया, इस पोर्ट पे आप गए, इस पोर्ट पे आपने शटडाउन कमांड यूज कर लिया था। केबल तो आपने अटैच किया था बस शटडाउन कमांड आपने यूज कर लिया था। तो ये पोर्ट आपका शटडाउन था। तो जो भी कम्युनिकेशन आपका हो रहा था वो इधर से हो रहा था, जो भी कम्युनिकेशन है वो 0/20 पोर्ट से हो रहा है। अब 0/20 पोर्ट अगर आपका डाउन हुआ, तो मैंने आपसे कहा था रियल नेटवर्क में आपको आइडेंटिफाई करने में टाइम लगेगा। आपने आइडेंटिफाई किया कि 0/20 पोर्ट डाउन हो गया, अब आप इसको ट्रबल शूट करो, इसमें टाइम लगेगा। उससे बेटर ऑप्शन है, जब तक आप इसको ट्रबल शूट करोगे, आप 0/21 पोर्ट पे जा रहे हो और यहाँ पे आपने इस पोर्ट को क्या बोला, नो शट डाउन, ये पोर्ट आपने अप कर दिया। ये पोर्ट तो आपका डाउन है, नो प्रॉब्लम, आप इसको ट्रबल शूट कर रहे हो, जब तब तक आपकी ट्रैफिक जो कम्युनिकेशन है आपका वो इधर से हो रहा है। बट ये जो जितना सारा टास्क आप कर रहे हो ये सारा टास्क मैनुअल है। प्रॉब्लम क्या है, ये सारा टास्क मैनुअल है, मतलब अगर 0/20 डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो फिर आप इस इंटरफेस पे जाके इसको नो शट डाउन कर रहे हो, ये सारा आप मैनुअली कर रहे हो, राइट। क्लियर है आपको मेरी बात, पॉइंट क्लियर है आपको। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होता कि मैंने एक केबल अटैच किया, एक और केबल अटैच किया, एक और केबल अटैच किया, एक और केबल अटैच किया, मैंने मल्टीपल केबल अटैच किया, मल्टीपल बैकअप लिंक मेरे पास है। तो काश कुछ ऐसा होता, क्योंकि मैनुअल टास्क मैं पहले कर रहा था, कुछ ऐसा होता कि अगर मैं मल्टीपल केबल अटैच कर दूं तो एक इंटरफेस मेरा होगा इन फॉरवर्डिंग स्टेट, यानी एक इंटरफेस आपका ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा और बाकी के जो इंटरफेस है वो ऑटोमेटिकली शटडाउन मोड में रहेंगे, ऑटोमेटिकली। कुछ ऐसा होता कि मैंने चार केबल अटैच किया, पांच केबल अटैच किया, छह केबल मैंने अटैच किया इन बिटवीन स्विच नंबर वन स्विच नंबर टू, एक पोर्ट मेरा अप रहेगा और बाकी के ये जो तीन पोर्ट हैं ये डाउन रहेगा। और जैसे ही ये पोर्ट आपका डाउन हुआ, ऑटोमेटिकली एक इंटरफेस, ऑटोमेटिकली ये पोर्ट आपका अप हो गया। बाकी तीन इंटरफेस डाउन है, अगर ये इंटरफेस भी डाउन हो गया, ऑटोमेटिकली कोई एक इंटरफेस आपका अप हो जाएगा। तो सिर्फ एक पोर्ट आप यूज कर रहे हो, बाकी के इंटरफेस क्या है वो डाउन मोड पे है। तो यहाँ पे लूप क्रिएट नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात। यस सर। तो ये कर सकते हो आप, ये कर सकते हो बिकॉज ऑफ एस टी पी।
स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। और यस, एसटीपी आप यूज कर सकते हो। अगर आप एसटीपी यूज कर रहे हो तो अगर आपने मल्टीपल केबल्स को अटैच किया है, अगर आपने मल्टीपल केबल्स को अटैच किया है तो सिर्फ एक पोर्ट आपका फॉरवर्डिंग स्टेटस में होगा, और बाकी जितने भी इंटरफेस हैं उनका स्टेटस क्या होगा, शटडाउन। अब जैसे ही ये पोर्ट आपका डाउन हुआ, इसमें से कोई एक पोर्ट आपकी क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो बिकॉज ऑफ एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। और अच्छी बात यह है कि एसटीपी का प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है ऑन ऑल सिस्को स्विचेस। जितने भी सिस्को स्विचेस हैं उस पे एसटीपी बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। इसका मतलब अगर आप आंखें बंद करके भी केबल आप अटैच कर दोगे तो भी लूप क्रिएट नहीं होगा। अगर आप आंखें बंद करके भी केबल किसी पोर्ट को किसी में लगा रहे हो, लूप क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि एसटीपी बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है। और अगर एसटीपी इनेबल है तो एसटीपी विल प्रोवाइड यू रिडंडेंसी विथ लूप फ्री नेटवर्क। एसटीपी विल प्रोवाइड यू रिडंडेंसी विथ लूप फ्री नेटवर्क, यानी यहाँ पे एक पोर्ट अगर आपका डाउन होगा, दूसरा पोर्ट ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। अगर आपका एक पोर्ट ये डाउन हुआ, ऑटोमेटिकली दूसरा पोर्ट आपका अप हो जाएगा, ट्रैफिक इधर से प्रोसेस हो रही है, नो प्रॉब्लम। सो एसटीपी विल प्रोवाइड यू रिडंडेंसी विथ लूप फ्री नेटवर्क। एसटीपी बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है उनसे इसको सजेस्ट। अब पॉइंट ये है कि अगर ये बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, और इनेबल है इसका मतलब लूप क्रिएट नहीं होगा, तो हम लोग स्टडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इनेबल ये अपना टास्क कर सकता है, तो हम लोग स्टडी क्यों कर रहे हैं? तो पहले हमें बात करना है एसटीपी का डिफॉल्ट बिहेवियर, कि अगर एसटीपी इनेबल है सिस्को के स्विचेस पे तो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है। और अगर एसटीपी को मुझे अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से यूज करना है तो फिर मैं कैसे यूज करूंगा। डिम्पल क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे मैं कुछ स्विचेस ले रहा हूँ, वेट। अभी मैं केबल अटैच नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं केबल अटैच नहीं कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे कमांड टाइप करो, अगर आप यहाँ पे कमांड टाइप करो, फॉर एग्जांपल ये आपका स्विच नंबर 1 है। अगर आप इस पे कमांड कमांड टाइप करो शो स्पैनिंग ट्री, तो आपको आउटपुट क्या मिला है, नो स्पैनिंग ट्री इंस्टांस एग्जिस्ट। कोई स्पैनिंग ट्री नहीं चल रहा। और जैसे ही मैं यहाँ पे केबल अटैच कर रहा हूँ, जैसे ही मैं केबल अटैच कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे वेरीफाई करूँ, ये आपका स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 1, पहले मैं होस्ट में देता हूँ। आपने केबल अटैच किया और अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक स्विच के पास दूसरे स्विच पे जाने के लिए बैकअप लिंक है। हर एक स्विच के पास दूसरे स्विच पे जाने के लिए बैकअप लिंक आपको दिख रहा है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं स्विच नंबर 2 पे हूँ और मुझे स्विच नंबर 1 पे जाना है, तो एक पाथ ये है मेरे पास, दूसरा पाथ मेरे पास ये है। तो हर एक स्विच के पास दूसरे स्विच पे जाने के लिए बैकअप लिंक है। मैं इस स्विच पे आ रहा हूँ, इसको होस्ट नेम दे देते हैं, स्विच नंबर 3। जैसे आपने केबल अटैच किया, ऑटोमेटिक हमने सिर्फ केबल अटैच किया, ऑटोमेटिकली आप देखो एक पोर्ट, ये पोर्ट आपका रेड है, और जो दूसरा इंटरफेस है ये इंटरफेस 0/1 क्या है, ग्रीन है। ऑटोमेटिकली एक पोर्ट आपका ब्लॉक है और आप एक ही इंटरफेस को यूटिलाइज कर रहे हो, एक ही इंटरफेस को आप यूटिलाइज कर रहे हो। और अगर मैं स्विच पे आऊँ और कमांड टाइप करूँ शो स्पैन ट्री, तो मुझे यहाँ पे कुछ आउटपुट मिल रहा है, मुझे यहाँ पे कुछ यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है। यहाँ पे भी मैं आ रहा हूँ इस स्विच पे, स्विच नंबर 2 पे,
शो स्पैनिंग ट्री, तो मुझे यहाँ पे भी कुछ आउटपुट दिख रहा है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ऑटोमेटिकली ये 0/2 पोर्ट, इसका जो स्टेटस आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, ब्लॉक। 0/2 का स्टेटस ऑटोमेटिकली ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक में बैठा हुआ है। और 0/1 इसका स्टेटस आपको दिख रहा है फॉरवर्डिंग स्टेटस। ऑटोमेटिकली ये कैसे डिसाइड हुआ है, ये कैसे डिसाइड हुआ कि ये पोर्ट आपका ब्लॉक होगा, ये आपका फॉरवर्डिंग होगा। तो एसटीपी के सिनारियो में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। एसटीपी के सिनारियो में कुछ पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इन एसटीपी सिनारियो एक स्विच आपका, अगर आप एसटीपी के सिनारियो पे काम कर रहे हो, तो एक स्विच आपका इलेक्ट होगा एज अ रूट ब्रिज, एज अ रूट ब्रिज। एसटीपी के सिनारियो में एक स्विच आपका बनता है एज अ रूट ब्रिज। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 50 स्विचेस के साथ काम कर लो, 50 स्विच है आपके पास, तो एक स्विच आपका बनेगा एज अ रूट ब्रिज, और बाकी के 49 स्विचेस को आप क्या कहते हो, नॉन रूट ब्रिज। तो अगर एसटीपी सिनेरियो चल रहा है, एक स्विच आपका कंसीडर होगा एज अ रूट ब्रिज। ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा स्विच बनेगा एज अ रूट ब्रिज? तो जिस स्विच की एसटीपी प्रायोरिटी वैल्यू, स्विच की एसटीपी प्रायोरिटी वैल्यू लीस्ट होगी, वो आपका एक्ट करेगा एज अ रूट ब्रिज। मैंने क्या बोला आपसे, पहला ऑप्शन क्या है, लीस्ट स्विच प्रायोरिटी वैल्यू। जिस स्विच की प्रायोरिटी वैल्यू लीस्ट होगी वो आपका इलेक्ट होगा एज अ रूट ब्रिज। और बाय डिफॉल्ट हर एक सिस्को स्विच की डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू होती है 3 2, डिफॉल्ट होती है 32768। 768 ये आपकी डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू होती है हर एक स्विच के लिए, 32768। और आपने इस डिजाइन में आपने कुछ भी कमांड टाइप नहीं किया, आपने सिर्फ केबल अटैच किया है। आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, आपने सिर्फ केबल अटैच किया है, और आप कमांड यूज कर रहे हो सिर्फ आउटपुट के लिए, शो स्पैनिंग ट्री। तो हर एक स्विच पे डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू चल रही है। अगर आप यहाँ पे चेक करो स्विच नंबर 1 पे, तो ये जो फर्स्ट लाइन आपको दिख रहा है रूट आईडी, यहाँ पे दिख रहा है प्रायोरिटी वैल्यू, क्या दिख रहा है आपको, 32769। 32769 क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया है 32768 होता है। यहाँ पे 32769 क्यों दिख रहा है, तो जो वीलेन का नंबर होता है वो यहाँ पे ऐड हो जाता है। बाय डिफॉल्ट क्या चल रहा होता है, विलेन वन, वो यहाँ पे ऐड हो गया, तो ये हो गया 32769, 32769। और अगर आप वेरीफाई करो हर एक स्विच पे, किसी भी स्विच पे आपने प्रायोरिटी वैल्यू को चेंज नहीं किया, तो यहाँ भी क्या दिख रहा है, 32769। यहाँ भी क्या दिख रहा है आपको, शो स्पैनिंग ट्री 32769। तो यहाँ पे तो टाई हो गई, हर एक सिस्को स्विच पे आप प्रायोरिटी वैल्यू यूज कर रहे हो डिफॉल्ट 32769। तो अगर आपकी प्रायोरिटी वैल्यू की टाइप होती है, तो टाइप ब्रेकर होता है लीस्ट स्विच मैक एड्रेस। जिस स्विच का मैक एड्रेस लीस्ट होगा वो आपका इलेक्ट होगा एज अ रूट ब्रिज। तो यहाँ पे लीस्ट स्विच मैक एड्रेस, तो यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। अगर मैं स्विच नंबर 1 पे जा रहा हूँ, मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है कि ये आपका रूट ब्रिज है। देखो आपको मैसेज मिल रहा है क्या, दिस ब्रिज इज द रूट। स्विच नंबर 1, दिस ब्रिज इज द रूट। अगर आप स्विच नंबर 2 पे वेरीफाई करो, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। स्विच नंबर 3 यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ है, बट स्विच नंबर 1 पे क्या लिखा है, दिस ब्रिज इज द रूट। तो ये आपका रूट ब्रिज इलेक्ट हुआ है। कैसे, आप हर एक सिस्को स्विच पे डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू को यूज कर रहे हो 32768। यहाँ पे प्रायोरिटी वैल्यू की टाई है, और अगर प्रायोरिटी वैल्यू की टाई है
टाई ब्रेकर कौन होगा? लीस्ट स्विच मैक एड्रेस। तो यहाँ पे वेरीफाई करते हैं हर एक स्विच का मैक एड्रेस। शो वर्जन कमांड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और ये इस स्विच का मैक एड्रेस है। मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ और इसको पेस्ट करते हैं नोट पैड में। ओके वेट। स्विच नंबर 2 पे आते हैं। शो वर्जन कमांड में यूज कर रहा हूँ और इस मैक एड्रेस को कॉपी कर रहा हूँ। स्विच नंबर 3, मैक एड्रेस को कॉपी करते हैं। ना अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ, वेट, आई थिंक इसका मैंने पूरा मैक एड्रेस कॉपी नहीं किया है। ना अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ, तो अगर आप मैच करने की कोशिश करो, ये जीरो है, जीरो से मैच कर रहा है, जीरो, 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 यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4। सो लीस्ट मैक एड्रेस कहाँ पे है? ऑन स्विच नंबर 1। तो अगर आपकी टाई होती है प्रियोरिटी वैल्यू की, तो टाई ब्रेकर क्या होगा? आपका टाई ब्रेकर होगा लीस्ट स्विच मैक एड्रेस। तो स्विच 1 के पास लीस्ट मैक एड्रेस है, तो ये आपका इलेक्ट हुआ है एज अ रूट ब्रिज। सिंपल, क्लियर है आपको यहाँ तक? यस सर। सिंपल, यहां से इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं कल। ओके। यस सर। लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग मैंने आपको शेयर कर दी थी, जी। और ये रिकॉर्डिंग मैं आपको आधे घंटे में भेज रहा हूँ, ठीक है? ठीक। बाय डिम्पल, टेक केयर। या कोई क्वेश्चन बाय है सर। आपका? नहीं, अभी तो नहीं है सर। ठीक है। आप वीडियो को देख लीजिएगा, कोई अगर डाउट होगा तो कल हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ से टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे कल। इवनिंग में किस टाइम फ्री होते हो आप? फिर से बोलिए। इवनिंग में फ्री किस टाइम होते हो आप? आपकी आवाज़ थोड़ी स्लो है। इवनिंग में पूछ रहा हूँ, फ्री किस टाइम होते हो? इवनिंग में अभी मेरा 6 बजे से लगातार 11 बजे तक बैच है। ओके। तो मेरे पास ये 1 घंटे का फ्री टाइम रहता है। सिक्स ठीक है। टू इलेवन मेरे पास लगातार बैच। चलो, मैं आपको भी थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हाँ श्योर, डन डन। ठीक है, ओके। ओके। बाय डियर, टेक केयर। बाय सर, बाय।